एक बेलपत्र लेकर, भले वो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र क्यों ना हो, घर से लाई हुई बेलपत्र क्यों ना हो, जब कोई संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र को भगवान शंकर के सामने लेकर जाता है और उस बेलपत्र को जब शिव जी को समर्पित करता है, तो उसके समर्पण करने के समय पर जितनी देर वो बेलपत्र को मंदिर में लेकर गया, मंदिर से शिवलिंग पर जितनी देर में वो समर्पित करता है, उतनी देर में उसके मन के अंदर जो बात चलती रहती है, भगवान शंकर उसके मन की बात को स्वीकार कर कर बेलपत्र चढ़ते से ही उसकी बात को स्वीकृत करके उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देते हैं। उसको मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। ये इधर भुसावल का तो हमको नहीं मालूम, परंतु जो निमाड़ी साइड है मध्य प्रदेश में, धार, राजगढ़, मंदसौर, नीमच, अलीराजपुर, जो निमाड़ का हिस्सा है, वहां पर माताएं मनसा महादेव का पूजन भी करती हैं और मनसा महादेव का व्रत भी करती हैं। इधर भुसावल साइड में या अन्य क्षेत्रों में वो व्रत कम होता है, पर निमाड़ क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, मंदसौर हुआ, रतलाम हुआ, नीमच हुआ, अलीराजपुर हुआ, धार हुआ, राजगढ़ हुआ, ये क्षेत्र जो है वहां पर मनसा महादेव का व्रत भी होता है और उसकी पूजन भी होता है। मनसा और मनसा महादेव की पूजन का एक विधान और वर्णन किया गया है महाराज। यदि आप लोगों को बाजार में किताब मिले मनसा महादेव की, तो आप ले सकते हैं, उसमें एक विधान आप उसमें पढ़ सकते हैं कि मनसा महादेव में 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 दुर्वा, 7 कनेर के फूल जब हाथ में लिए जाते हैं, और भले लड़के की उम्र 40 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 32 साल हो गई हो, लड़की की उम्र भले 32 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता, तो 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 कनेर के फूल, 7 दुर्वा मनसा महादेव के नाम से लिया जाता है और हृदय से लगाकर उसको सोमवार के दिन प्रदोष काल में, शाम का समय प्रदोष काल में मनसा महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित किया जाता है, तो उस लड़का लड़की का विवाह जल्दी से जल्दी हो ही जाता है। वो मनसा महादेव, उसको मनसा महादेव। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख दया दर्शन ओ शंभो दया मनसा महादेव। तो शिव जी से मां पार्वती जी कर रही हैं, आप तो दुनिया के मन की दशा को जानते हो, आप बताओ ना कि चंद्रमा क्यों छुप रहा है। आप तो मनसा महादेव हो, आप बताओ चंद्रमा क्यों छुप रहा है। शिव जी ने हंसकर कहा, पार्वती, इस चंद्रमा को अभिमान है, अभी तक सारे देवता इसी को सम्मान देते थे, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा औषधि देने वाला। आज पार्वती तुम चंद्रमा को एक टकटकी लगाकर देख रही हो, तो चंद्रमा को अहंकार आ रहा है कि अभी तक तो देवियां मुझे देखती थी, अभी तक तो देवता मुझे देखते थे, पर आज देव अधिदेव महादेव और महादेवी मुझे देख रहे हैं, मतलब मैं इतना सुंदर हूं। ये चंद्रमा के भीतर अभिमान प्रकट हो रहा है, चंद्रमा के भीतर ये अभिमत्ता, चंद्रमा के भीतर ये अहम, चंद्रमा के भीतर ये अहंकार प्रकट हो रहा है, ये अभिमत्ता प्रकट हो रही है, ये अहम प्रकट हो रहा है।
और शिवजी कह रहे हैं पार्वती ये अहंकार चंद्रमा का केवल आज का नहीं है। परसों की कथा में कहा था, सभा लगी है, देवता बैठे हैं, चंद्रमा आए, देवताओं को प्रणाम नहीं करा, शिव आए बाद में, सारे देवता ने उठकर, भगवान नारायण ने भी हाथ जोड़े, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़े, इंद्र ने भी हाथ जोड़े, गरुण वरुण 33 कोटि देवताओं ने शंकर जी के हाथ जोड़े। पर चंद्रदेव अपनी सुंदरता के कारण, अपनी काया के कारण कि मेरी चमक इतनी प्रबल है, मेरे चेहरे की चमक इतनी प्रबल है कि इन देवताओं को भी मैं चमक देता हूं, ये विचार कर कर चंद्रमा ने शिव जी को हाथ तक नहीं जोड़े। चंद्रमा ने शिव जी का अपमान कर दिया, सम्मान नहीं कर दिया। पार्वती ये आज का नहीं है, ये पुराना है, पुराना। और निवेदन है, बाबा भोलेनाथ जी से कहते रहना, हमारे घर में गाड़ी देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में बंगला देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में फैक्ट्री देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में नौकर चाकर देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में धन दौलत देना पर अभिमान मत देना। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के धन बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, तो अभिमान भी बढ़ता है। और जब अभिमान बढ़ता है तो एक ना एक दिन वो अभिमान व्यक्ति के सारे धन, वैभव, दौलत, संपदा, सत्ता सबको ले जाकर नीचे पटक देता है। वो अभिमान, सब कुछ देना पर अहम मत है, अहंकार मत है। इसीलिए हम शिव महापुराण की कथा में जितने भी यजमानों की यहाँ कथा करने के लिए जाते हैं, हम उन यजमानों से एक ही बात कहते हैं कि कथा यजमान नहीं करा रहा है, कथा स्वयं शिव करा रहा है। इसलिए जितने दिन तक यजमान पत्नी के साथ में बैठता है कथा सुनने के लिए, उतने दिन तक शंकर पार्वती उस यजमान के रूप में कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं। ये हम कहते हैं। और हम तो यहां भी कहेंगे श्री रतन जी को, श्री विजय जी को, श्री अजय जी को और उनकी धर्म पत्नियों को भी कहेंगे, पूरे भोई परिवार को कहेंगे कि आप इस कथा के मुख्य यजमान हैं। बाबा ने कृपा कर कर आपका हाथ पकड़कर आपको कथा के यजमान बनाया है। आप साधारण नहीं है, शंकर और पार्वती के रूप में आप बैठकर कथा को करवा रहे हैं। आप सहज नहीं। अगर कोई श्रीमद् भागवत कथा होती तो राजा परीक्षित करा लेते, रामचरितमानस की कथा होती तो काशी के नरेश करा लेते, पर शिव महापुराण की कथा का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण की कथा का तो केवल एक यजमान होता है और वो देवाधिदेव महादेव। जो यजमान भी बैठा है तो वो भी शिव का अंश, शिव का अंश, कोई दूसरा नहीं। और जब आप और हम कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो आपसे भी निवेदन है, कितना भी धन तुम्हारे यहाँ हो, कितना भी वैभव तुम्हारे यहाँ हो, कितनी भी सत्ता तुम्हारे यहाँ हो, कितना भी बड़ा मकान तुम्हारे यहाँ हो, कितनी भी गाड़ियां तुम्हारे यहाँ हो, पर जब कथा में आकर बैठो तो तुम्हारे मन में बस इतना भाव होना चाहिए कि मुझे तो भगवान की कथा श्रवण करना है और मुझे भोलेनाथ जी से बात करना है। जिस समय पर बाबा स्तुति करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाएगा, तब मैं भी अपने बाबा से अपने मन की बात करूं। बस मेरे शिव से मुझे चर्चा करना है, शिव से बात करना है। वैभव, धन, दौलत, संपदा सब एक और मैं शिव की शरणागति में आई। और जब व्यक्ति ये विचार कर कर कि मुझे केवल शंकर से मतलब है, मुझे केवल शिव से मतलब है, मुझे केवल कथा से मतलब है, तो व्यक्ति भटकता। एक पत्र है, अच्छा, शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब भीतर होती है तो शिव की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर कटी भोले मैं तेरी
शंभु में तेरी हवा बीच उड़ती जानी बाबा आठ साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। शिव शिव है। जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप शिव को भजते हो, शिव आपको मिलता। जिस भरोसे के शिव कथा कर रहे हैं। हे पार्वती, ये चंद्र को थोड़ा अभिमान है। जब व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है, थोड़ी उन्नति की ओर बढ़ता है, तो उसको थोड़ी अभिमतता आ जाती है, थोड़ा अहम। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अभिमान का त्याग कर अभिमान का त्याग कर शिव की शरणागति को जिसने ग्रहण कर लिया, उसकी जिंदगी में फिर कभी अभिमतता सामने रहती नहीं, कभी नहीं। पार्वती सभा लगी हुई थी। उस सभा में चंद्रदेव ने मेरा अपमान करा था, पर मुझे उसके अपमान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अपमान से मुझे कोई दिक्कत नहीं। और पार्वती आज फिर पुनः वापिस इस चंद्र को बड़ा अभिमान है, चंद्र को अहंकार है। पार्वती जी ने कहा, चंद्र को अभिमान हो ही नहीं सकता। मैं अभी आवाज लगाऊंगी और चंद्रमा मेरे सामने खड़ा होगा। एक आवाज लगाऊंगी और चंद्रमा मेरे सामने होगा। पार्वती जी ने कहा। शिव जी ने कहा, पुकारिए, लगाओ आवाज। और पार्वती जी ने जैसे ही चंद्रमा को आवाज लगाई और चंद्रमा नहीं आया। फिर पुनः पार्वती जी ने आवाज लगाई, चंद्रमा नहीं आया। वापिस पार्वती जी ने आवाज लगाई, पर चंद्रमा नहीं आया। पार्वती जी बार बार आवाज लगा रही है, पर चंद्रमा आता नहीं। जब चंद्रमा नहीं आया आवाज लगाने पर, पार्वती जी को क्रोध आया। चंद्रमा, मैं तुझे पुकार रही हूं और तू आ नहीं रहा। मुझे लगता है कि तेरे भीतर थोड़ी सी अभिमान, अहंकार समाहित हो गए।
और तू उस अभिमान के कारणवश मेरे करीब में नहीं आ, कोई बात जा। एक दिन ऐसा आएगा चंद्रमा, और ये बात कल भी कथा में कही थी और परसों भी कथा में कही थी कि किसी को अपशब्द मत, किसी वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। हे पार्वती, ये चंद्र की विमत्ता एक दिन चंद्र को कष्ट प्रदान करेगी और चंद्र तकलीफ में आकर खड़ा हो जाएगा। पार्वती जी ने बुलाया, चंद्र नहीं आया, फिर बोला, फिर भी नहीं आया। 7